अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो जो है वो गूगल मैप पे है। गूगल मैप्स हम सब थोड़ा बहुत यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जैसे कि आप ऑफलाइन गूगल मैप्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी ऐसी जगह को कैसे सिलेक्ट करेंगे जो कि गूगल मैप्स पर रजिस्टर ही नहीं है। जैसे कि आप अगर लाहौर जाते हैं, लाहौर को तो आप लिख के सर्च कर लेंगे, लेकिन किसी ऐसी जगह को कैसे सिलेक्ट करेंगे जिसको अभी तक गूगल मैप पे अभी तक किसी ने रजिस्टर ही नहीं किया। तो ये सब आपको बताऊंगा, और इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कहीं जाते हैं तो आप टूल प्लाजा से कैसे बच सकते हैं, मसलन कि ऐसा रूट कैसे सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर टूल प्लाजा ही ना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है नवाब और आप देख रहे हैं NKB टेक रिव्यूज़। सबसे पहले हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है टाइप्स ऑफ मैप्स। आप देख सकते हैं ये डिफ़ॉल्ट है, ये सैटेलाइट है और ये टेरेन है। इसके बारे में आपको बता देता हूँ ये क्या डिफरेंट है इसमें। सैटेलाइट में आप देख सकते हैं आपको बिल्कुल जो है रियल टाइम व्यू मिलेगा, जिस तरह आपका इलाका होगा जहाँ पे आप खड़े होंगे, वो घर, वो सब कुछ, सड़कें वगैरह उस तरह ही नज़र आएंगी। तो इसके बाद जो डिफ़ॉल्ट है उसमें ये है कि ये गूगल मैप्स की तरफ से खुद ही बाय डिफ़ॉल्ट आता है, जिस तरह वैसा नज़र आएगा। और टेरेन में जो है इसमें आपको जो जिस तरह का आपका इलाका होगा आपको बिल्कुल वैसा ही शो होगा। मतलब अगर आपके इलाके में खेत हैं तो ग्रीन शो होगा। इसी विंडो से आप ट्रैफिक भी देख सकते हैं, जहाँ से अगर आप सफ़र करना चाह रहे हैं, कहीं पे बैठे हुए थे आपने वहाँ से सफ़र करना है, आगे जाना है, तो यहाँ से ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक कितना ज़्यादा है, किस रास्ते पे ट्रैफिक कम है, किस पे ज़्यादा है, किस टाइम ज़्यादा होता है, किस टाइम कम होता है, ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ इस विंडो को ओपन करेंगे, इधर से आप ट्रैफिक मैंने पहले से ऑन किया हुआ है, आप इसको ऑन करेंगे तो जहाँ पे ग्रीन होगा वहाँ पे ट्रैफिक कम होगा, येलो पे थोड़ा ज़्यादा होगा, और जहाँ पे रेड होगा वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होगा ट्रैफिक। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी ऐसी जगह को कैसे सिलेक्ट करेंगे गूगल मैप्स पर जिसको अभी तक रजिस्टर ही नहीं किया गया। कोई घर है, कोई गली है, कोई मकान है, उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले ये जो डायरेक्शन का इधर साइन दिया हुआ है इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये आपकी लोकेशन खुद ब खुद ले लेगा क्योंकि लोकेशन ऑन की हुई होगी आपने। उसके बाद चूज़ डेस्टिनेशन पे जाएंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इधर आपको ये नज़र आ रहा होगा चूज़ ऑन मैप, ये यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये आपको रेड साइन शो हो रहा है उसके ऊपर, तो जहाँ पे भी आपने जाना है उधर से आपने सैटेलाइट व्यू को ऑन करके जहाँ पे आप जाना चाहते हैं उसके बिल्कुल क्लोज जाके उस जगह को आप जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इधर से ओके का बटन जो है इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। तो मैंने ओके के ऊपर क्लिक नहीं करना क्योंकि हम कुछ और सर्च करेंगे। इधर से मैं लिख लेता हूँ जी लाहौर। ये चीज़ आपने अच्छे तरीके से समझनी है जो मैं अभी समझाने लगा हूँ। अक्सर क्या होता है, हम जो है मैं लाहौर जा रहा हूँ, मुल्तान से लाहौर, मैं चाहता हूँ कि रास्ते में मैं लाहौर जाते हुए साहिवाल किसी के पास रुकना है, मिलना है, उसके पास होके फिर आगे जाऊँगा। तो ये मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो मैप जो है इधर आप ऊपर देख सकते हैं 2-3 रास्ते बता रहा है, आप इनमें से कोई भी रास्ता जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो आपको डार्क ब्लू नज़र आ रहा है ये उसने सिलेक्ट किया हुआ है, ये बाकी जो है लाइट ब्राउन, इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने जिस तरह भी ये चेंज कर दिया। इसके अलावा इसको भी सिलेक्ट कर, इसके ऊपर आपको ये टोल प्लाजे कितने आएंगे ये भी बता रहा है, सब कुछ बता रहा है। अभी मैं आपको से ये बात कर रहा था कि किसी और जगह को कैसे सिलेक्ट करेंगे। ये 3 डॉट जो नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऐड स्टॉप पे जाएंगे। मैं करता हूँ जी इधर से साहिवाल कर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं जहाँ पे A, B और जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ ये जगह है। तो B मेरा वो मकाम है जहाँ पे मैं जाते हुए रुकूंगा। और फिर अब मैं जो है कहीं से लाहौर जाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, स्टार्ट के बटन पर क्लिक करने से पहले मैं ये देख सकता हूँ कि मेरे रास्ते में कितने जो है वो टर्न आएंगे। वो आप यहाँ पे जो स्टेप्स का बटन नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। ये आपको अच्छे तरीके से बता रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितने किलोमीटर के बाद टर्न आएगा। इसके ऊपर आप ये जो लाइनें नज़र आ रही हैं ट्रैफिक के नाम से, इसके ऊपर ये है कि अब आप जहाँ चलेंगे यहाँ से तो किस टाइम पर यहाँ पे ट्रैफिक होगा। अगर होगा ज़्यादा ट्रैफिक तो आ जाएगा येलो आ जाएगा, उससे ज़्यादा होगा तो रेड आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैंने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद अभी मैं आपको कुछ ख़ास सेटिंग्स बताऊंगा जो आपने
ध्यान से समझनी है। आप देख रहे होंगे कि भाई हम तो जब स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो एक डॉट सा आ रहा होता है, इधर तो गाड़ी आ रही है। जी हाँ, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। आप इस गाड़ी के ऊपर हाथ लगाएंगे, ये आपको मुख्तलिफ आइकॉन दे रहा है, इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर। थोड़ी सी लाइन है, इसको आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे ऐसे। जैसे ही आप इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो मैंने सैटेलाइट व्यू खोला हुआ है, तो इसको आप यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रैफिक को भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं कि कितनी ट्रैफिक है, आप ये अगर देखना चाहते हैं तो। इसके बाद हम जाते हैं सेटिंग्स में। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी है। चलते हैं, ये जो ऊपर आपको नज़र है साउंड एंड वॉइस, ये सॉफ्टवेयर नॉर्मल या लाउडर करेंगे तो आवाज़ ज़्यादा या कम होगी। इसके अलावा आप उर्दू में जहाँ पे आपको रास्ता बता रही होती है वो लड़की सी गूगल के अंदर जो बोलती है, ये भी आप चेंज कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश, उर्दू। मैंने उर्दू की हुई है तो ये उर्दू में बोलेगी। अब रूट ऑप्शंस क्या है, आप अगर हाईवे से नहीं जाना चाहते, सिर्फ मोटरवे से जाना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं। अवॉइड टोल्स, आप किसी भी टूल प्लाजा से कैसे बच सकते हैं, इसको अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको गूगल मैप उस रास्ते से लेके जाएगा जिसके ऊपर कोई टूल प्लाजा नहीं होगा। तो तीसरे नंबर को कोई अहम नहीं है, इसको हम नहीं देखेंगे। इसके बाद है जी डिस्टेंस यूनिट्स। अक्सर आ रहा होता है माइल्स में हमारा डिस्टेंस जो है, आप इसको किलोमीटर में कर सकते हैं। मैंने भी इसको किलोमीटर में ही किया हुआ है। आएगी आप किस स्पीड से सफ़र कर रहे हैं, इसको ऑन या ऑफ आप कर सकते हैं। से आप गूगल मैप्स ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे आपका गूगल का अकाउंट का आइकॉन है उधर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप आएंगे ऑफलाइन मैप्स में। ऑफलाइन मैप्स में आने के बाद आप जौन सा मर्जी मैप्स जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, जिस जगह का आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। अगर आपके पास डाटा नहीं भी होगा तो आप उस जगह का जो आपने मैप डाउनलोड किया था उसमें आप बगैर डाटा के भी ट्रैवल कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करेंगे बता देता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट योर ऑन मैप, जहाँ आप अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर लें मैप। ये आप इसको कम या ज़्यादा आगे पीछे ऐसे कर सकते हैं, जितनी भी जगह को लेके आना चाहते हैं जो आप डाउनलोड करना चाहते हैं। यहाँ पे डाउनलोड का नीचे बटन नज़र आ रहा है तो इस पर आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। हाँ, एक और चीज़ बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि ये जो डाउनलोडिंग जो है, अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वाईफाई पे होता है, आपने इसको चेंज कर लेना है। डाउनलोड प्रेफरेंसेस आपको नज़र आ रहा है, इधर क्लिक करेंगे, ये ओवर वाईफाई ओनली है। आप नीचे जो है इस पर सिलेक्ट करके सेव कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।